Change is the end result of all true learning. Hello students, this is Srishti Mishra. So with a new quote, let's start chapter 2. Is matter around us pure? Means जो मैटर हमारे सराउंडिंग आसपास पाए जाते हैं क्या वो प्योर होते हैं? इस चैप्टर को भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस चैप्टर 1 को पढ़ाया था। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में जितने भी तत्व हैं वो शुद्ध हैं। मैटर को ही हम लोग तत्व कहते हैं, और अगर हम लोग शुद्धता यानी कि प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो सब्सटेंस जो कि सिंगल पार्टिकल्स यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार के कणों के बने हों। अगर हम लोग कॉमन पीपल यानी कि आम लोगों की बात करें तो उनके लिए शुद्धता का मतलब है कोई मिलावट ना होना, यानी कि कोई भी वो चीज़ जो ले रहे हैं उसमें कोई मिलावट ना हो। पर अगर हम लोग साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए उस अडल्ट्रेशन का मतलब है, यानी कि उस मिलावट का मतलब है कि मिक्सचर होना डिफरेंट सब्सटेंस का, यानी कि डिफरेंट तत्वों का। इसीलिए उसे वो लोग प्योर नहीं डिफाइन करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिल्क है वो मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। एक साइंटिस्ट के लिए प्योरिटी का मतलब है कि जो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, यानी कि जितने भी कण एक तत्व में प्रेजेंट हैं उनका जो केमिकल नेचर हो वो सामान्य हो, यानी कि सेम हो। आप लोगों को यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, प्योर घी, सॉल्ट, प्योर मिल्क, जिसमें लिखा तो रहता है प्योर बट एक्चुअली दे आर नॉट प्योर, क्योंकि प्योरिटी का मतलब है कि वो उन सब्सटेंस की जो केमिकल नेचर है, उन सब्सटेंस के पार्टिकल्स का जो केमिकल नेचर है वो सेम हो। हम लोग अपने आसपास में ही देख सकते हैं कि जो मैटर यानी कि पदार्थ होता है वो एक मिक्सचर के फॉर्म में बना रहता है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गए सी वाटर, मिनरल, सॉइल या फिर किसी भी टाइप का मिक्सचर। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये मिक्सचर क्या होता है। आफ्टर ऑल ये मिक्सचर का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि जो मिक्सचर होता है वो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ का बना हुआ होता है, जिसे हम लोग अलग यानी कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसकी सेकेंड डेफिनेशन है मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि जो मिक्सचर होता है वो एक से ज़्यादा प्रकार की प्योर फॉर्म जो होती है मैटर की, उससे बना हुआ होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक। अब यहाँ पे मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, यानी कि जो मिक्सचर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर का जो नेचर है उसके बेसिस पे मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए अब हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल इनका नेचर कैसा होता है जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो दो टाइप का है। तो हमारा पहला मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर। A mixture is said to be homogeneous if all the components of mixture are uniformly mixed and there is no possibility to separate it, यानी कि वो मिक्सचर जिसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे एकदम से मिक्स हो जाते हैं और उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि हम लोग उसे सेपरेट कर सकें, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का बेस्ट एग्जांपल है आपका शुगर वाटर में। जब हम लोग एक पानी में यानी कि एक गिलास पानी में शुगर को घोलते हैं तो उसके घुलने के बाद हम लोग शुगर को पानी से अलग नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ homogeneous mixture. Now the second one is heterogeneous mixture. So a mixture is said to be heterogeneous if all the components of mixture are not uniformly mixed and there is a visible possibility to separate it.
एग्जाम्पल वाटर एंड सॉयल, वाटर एंड ऑयल, यानी कि वो मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स नहीं हुए हैं सही से और हम लोग उसे सेपरेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट यानी कि तत्व मिलाए गए हैं उसको हम लोग अलग से निकाल सकते हैं, जैसे कि वाटर में सॉयल का घुलना या वाटर में ऑयल का घुलना। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ऊपर वाला डायग्राम आपका होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, नीचे वाला आपका हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। ऊपर वाले में आपको शो किया गया है कि वाटर में चीनी को कुछ इस तरीके से घोल दिया गया है कि अब उसे अलग नहीं किया जा सकता। वहीं पे अगर हम लोग नीचे, जो कि हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, उसमें देखें तो उसमें वाटर में सॉइल को जब घोला गया तो वो घुली ही नहीं और उसके पार्टिकल्स अलग से दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसे अलग कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या है। So, the definition of solution is a solution is a homogeneous mixture of two or more substance, यानी कि जो solution है वो एक homogeneous mixture है दो या दो से ज़्यादा substance का। अब homogeneous mixture क्या होता है? वो mixture जिसमें जो तत्व मिला दिए जाएं उनको अलग ना किया जाए। इसका example है lemonade यानी कि नींबू पानी। हम लोग ये सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो हमेशा कंटेन करता है या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो होता हमेशा लिक्विड में है, लेकिन उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो या तो सॉलिड फॉर्म में होती हैं या लिक्विड फॉर्म में होती हैं या फिर गैस में होती हैं, जो कि उसमें घुली होती हैं। लेकिन हम लोग अगर देखें तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं जिसे हम लोग एलॉयज़ कहते हैं या फिर गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लेमनेड। लेमनेड में आपका शुगर भी डलती है, नमक भी डलता है एंड नींबू तो डलता ही डलता है। तो इसमें जो टेक्सचर होता है यानी कि जो टेस्ट होता है वो शुगर का भी आता है, सॉल्ट का भी आता है, जो कि प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स हैं शुगर के भी सॉल्ट के भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वाटर में। एक और चीज़ भी शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें आपस में स्पेस होती है, बिकॉज तभी तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिल पाते हैं। मैंने ये प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक कर उस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अलॉय, मतलब हम लोग को ये तो पता चल गया कि सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड चीज़ों का सॉल्यूशन होता है, लेकिन एलॉय क्या है? तो एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल एंड नॉन मेटल, और जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि एलॉय जो है वो मिक्सचर है दो मेटल या नॉन मेटलिक चीज़ों का। मेटल यानी कि धातु एंड नॉन मेटल यानी कि अधातु। एलॉयज़ एक मिक्सचर तो है मेटल और नॉन मेटल का, लेकिन फिर भी इन्हें हम लोग एक मिक्सचर की तरह कंसीडर करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो ये मिक्सचर होता है यानी कि एलॉय जो एक मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, वो जो प्रॉपर्टीज़ शो करता है वो उसके कणों की होती है, यानी कि जो मिक्सचर होता है उनमें उनके कणों की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं। For example, brass is a mixture of approximately 30% of zinc and 70% of copper, यानी कि जो brass है वो मिक्सचर है 30% जिंक का और 70% कॉपर का। तो इसमें जो जिंक और कॉपर है उसकी प्रॉपर्टीज़ ब्रास में शो होती हैं। जैसे अबव एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि जो लैमिनेट था उसमें हम लोगों को शुगर के और सॉल्ट के दोनों की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को शो हो रही थी, वैसे ही इसमें भी ब्रास में भी जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को शो हो रही हैं और इसी वजह से इसे मिक्सचर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब सॉल्यूशन के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बनता है। तो पहला है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा है हमारा सॉल्यूट। चलिए हम लोग इनके कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट।
The component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in it in larger amount, it is called the यानी कि ये वो तत्व है सॉल्यूशन का जो कि अपने में किसी दूसरे तत्व को मिला देता है। यूजुअली जो होता है, नॉर्मली जो सॉल्वेंट होता है वो मात्रा में ज़्यादा होता है। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज सॉल्यूट। The component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called the solute। यानी कि ये वो तत्व है सॉल्यूशन का जो कि डिज़ोल्व होता है, यानी कि मिलता है। ज़्यादातर ये जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं चीनी और पानी का। तो इसमें जो पानी होता है, क्योंकि पानी में दूसरा सब्सटेंस यानी कि चीनी को हम लोग मिलाएंगे, तो पानी आपका हो गया सॉल्वेंट, एंड बिकॉज चीनी को हम लोग मिला रहे हैं तो वो हो गया सॉल्यूट। हम लोग इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब भी हम लोग चीनी पानी का घोल बनाते हैं तो जो पानी होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, यानी कि पानी क्या हो गया सॉल्वेंट, और जो चीनी होती है वो हमेशा कम रहती है, तो चीनी हो गई सॉल्यूट। यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में रहेगी वो सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में रहेगी वो सॉल्यूट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉल्यूशन की, क्या विशेषताएं हैं सॉल्यूशन की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो ये है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि ये वो मिक्सचर है जिसमें जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में इतना मिल जाते हैं कि हम इन दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हमारा दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम लोग उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। वी नीड माइक्रोस्कोप फॉर इट। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज़ में, जिसकी वजह से जो लाइट होती है इनके थ्रू स्कैटर नहीं हो पाती है, यानी कि फैल नहीं पाती है। और या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लाइट होती है वो इस सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होती है। जो लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के उसे हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के या जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिल चुके होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी कि नीचे नहीं बैठते हैं, बल्कि अगर हम लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें यानी कि उसमें कुछ छेड़छाड़ ना करें तो वो हमेशा चलते रहेंगे। तो ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इफ़ यू लव दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट।